नमस्कार दोस्तों। देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक पूरा देखिए और देश की पुकार यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकॉन दबाना न भूलें। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में जो कांग्रेस में बादल छाए हुए थे वे कुछ छट गए हैं, तो थोड़ा सा उजाला नज़र आ रहा है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि राजस्थान कांग्रेस के जो चुनाव का रास्ता है, आगामी विधानसभा चुनाव का रास्ता, वे थोड़ा सा कांटे रहित नज़र आ रहा है और आपसी जो प्रतिस्पर्धा राजस्थान में चल रही थी उस पर फिलहाल एक संधि विच्छेद हो गई है, या कहें कि ये युद्ध विराम की हालत है। उसके बाद परिणाम पता चलेंगे, लेकिन जो हालात हैं वे ऊपरी तौर पर राख में दबी हुई चिंगारी की तरह हैं। चिंगारी कभी भी सुलग सकती है और सुलग कर राजस्थान कांग्रेस में दावानल यानी जंगल की आग का रूप धारण कर सकती है। यह जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, यह स्थिति है राजस्थान कांग्रेस में जो कल बैठक हुई थी और जो आज बैठक 2 दिन से चल रही थी। सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में जो हाईकमान के घर पर दिल्ली में हुई बैठक, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी बैठक में मौजूद थे और कुल मिलाकर कोई ऐसा फार्मूला तय किया गया है जिसमें सचिन पायलट ने फिलहाल लगभग संधि विच्छेद कर ली है और प्रस्ताव को जो कांग्रेस हाईकमान ने जो प्रस्ताव सचिन पायलट के सामने रखे, वे प्रस्ताव सचिन पायलट ने मंजूर कर लिए हैं और साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस समझौते पर फिलहाल मोहर लगा दी है कि दोनों में से कोई एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएगा और किसी तरह का कोई धरना प्रदर्शन या इस तरह की कोई बातचीत नहीं होगी जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मुश्किलों का सामना करना पड़े। क्योंकि केंद्रीय आला कमान और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के सामने राजस्थान की एकता बहुत महत्वपूर्ण है। कारण ये है कि विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस कभी भी ये नहीं चाहती कि दो ताकतवर गुटों के बीच में लगातार प्रतिस्पर्धा, लगातार आरोप प्रत्यारोप की हालत से कांग्रेस की सत्ता हाथ से निकल जाए। निश्चित तौर पे इससे कांग्रेस को भारी नुकसान होगा। तो फिलहाल तो अब ये लग रहा है कि सचिन पायलट को हाईकमान ने मना लिया है और उधर अशोक गहलोत भी उनकी बात को मान गए। लेकिन समझौता दरअसल हुआ क्या है, इसका खुलासा क्या है? देखिए, ये वैसे तो ये अभी तक ना पायलट के द्वारा और ना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा और ना दिल्ली में कांग्रेस के द्वारा अभी तक ऐसा कोई विधिवत बयान नहीं दिया गया है कि आखिर किस मुद्दे को लेकर ये समझौता वार्ता चली है। समझौता वार्ता लगातार 2 दिन तक चलती रही, लेकिन किसी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और मीडिया के सामने इस बात का खुलासा बिल्कुल नहीं हुआ है। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये है कि सचिन पायलट को ये समझाया गया है निश्चित तौर पर कि न सिर्फ विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका होगी, बल्कि आगामी जब चुनाव जीतने के बाद यदि कांग्रेस का बहुमत आया राजस्थान में, तो निश्चित तौर पर सचिन पायलट को सत्ता में बड़ी भागीदारी मिल सकती है। अब बड़ी भागीदारी क्या मुख्यमंत्री का पद होगा? क्योंकि इससे बड़ी भागीदारी तो और कोई हो ही नहीं सकती। इससे पहले सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री रहकर उनका जो विरोध था वो इस बात को लेकर था कि उनको अधिकारहीन उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। मतलब उप मुख्यमंत्री के पास ना कोई फाइल जाए, ना किसी विभाग की कोई जिम्मेदारी उनको दी गई। उनको एक तरह से उपेक्षित रखा गया और एक पीडब्ल्यूडी जैसा बिल्कुल निष्क्रिय महकमा उनको दिया गया जो सरकारी बिल्डिंग और सड़कों के रखरखाव की मरम्मत का काम करता है। तो इस तरह से उनको एक तरह से उप मुख्यमंत्री पद का तो दे दिया गया, लेकिन ये साइड में किनारा भी कर दिया गया। लेकिन अभी जो हालात ये हैं, ये तो निश्चित है कि ये जो चुनाव है वह लड़ा मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही जाएगा। हालांकि पार्टी ने इस बात की पहले भी घोषणा नहीं करी और पार्टी विधानसभा चुनाव नज़दीक आने के समय भी जब चुनाव प्रचार राजस्थान में होगा तो निश्चित तौर पर सामने अशोक गहलोत को प्रोजेक्ट करके मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन ये जो अशोक गहलोत की जो रणनीति है, अशोक गहलोत अभी तक जिस तरह से राजनीति में जो अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय देते आए हैं,
उससे साफ जाहिर उनके इससे पहले भी उनके लोगों द्वारा और अशोक गहलोत द्वारा इनडायरेक्ट रूप में खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट पहले ही किया जा चुका है। तो आला कमान के लिए यह संभव अब नहीं हो पाएगा कि वो अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के पद से दरकिनार कर दें यदि कांग्रेस सत्ता में वापस आती है तो। लेकिन सवाल सचिन पायलट के राजनीतिक भविष्य का है। आखिर सचिन पायलट का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? तो निश्चित तौर पर सचिन पायलट का राजनीतिक भविष्य जो नजर आता है वो यही है कि जब सत्ता आ जाएगी तो निश्चित तौर पर उससे पहले लेकिन सचिन पायलट को अशोक गहलोत के साथ मेहनत करनी है। राजस्थान में जो सीटों का जो जो बंटवारा है, जो टिकटों का बंटवारा है, संगठन के स्तर पर जो कामकाज करने हैं, जो मजबूती प्रदान कांग्रेस को करनी है, वे तमाम जिम्मेदारियां सचिन पायलट को उठानी पड़ेंगी। और सचिन पायलट को पूरे हो सकता है पूरे प्रदेश में यात्रा करने की जिम्मेदारी और कांग्रेस को एकजुट करने की और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं हराने की जिम्मेदारी दी जाएगी। और इससे कांग्रेस संगठन न केवल मजबूत होगा बल्कि कांग्रेस की उम्मीद ये है कि सचिन पायलट के सहयोग से राजस्थान में वापस कांग्रेस की सरकार को एक बार रिपीट किया जा सकता है। जबकि राजस्थान में परंपरा अभी तक लगभग यही चलती आ रही है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एक बार कांग्रेस की सरकार, यह अब तक एक तरह से परिपाटी बन गई है। तो अब आला कमान का प्रयास ये होगा कि सचिन पायलट को शांत करके और उनको ठोस आश्वासन देकर इस तरह का कोई रास्ता निकाला जाए जिससे पार्टी वापस राजस्थान में फिर से एक बार सत्ता में वापसी कर सके। हालांकि अभी बड़े सवाल ये हैं कि सचिन पायलट ने आखिर जिन मुद्दों को उठाया था, वो उनकी जो 3 मांग थी, जो उन्होंने अजमेर से लेकर जयपुर तक संघर्ष यात्रा निकाली थी, आखिर अब उन 3 मांगों का क्या होगा? तो सचिन पायलट के पास एक दलील है, एक प्ली है कि चूंकि वो पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, तो जैसा आला कमान कहेगा वैसा ही उनको मंजूर होगा। और वो अपने समर्थकों को भी यही मैसेज देंगे कि जो पार्टी हाईकमान चाहता है, चूंकि कांग्रेस के अनुशासित सिपाही रहे हैं और न केवल वे रहे हैं बल्कि उनके परिवार के लोग भी कांग्रेस के लिए जी जान से हाजिर रहे हैं और हमेशा अपने तन मन धन उन्होंने कांग्रेस को पूरे परिवार ने दिया है। तो उनके पास अब यही एक रास्ता बचा है कि वे अपने समर्थकों को, अपने चाहने वालों को इस बात से संतुष्ट करें, इस बात से राजी करें कि जो पार्टी हाईकमान चाहेगा वही होगा। निश्चित तौर पर भविष्य में कुछ ना कुछ ऐसे ये मुद्दे कोई ख़त्म नहीं हुए हैं और इन मुद्दों पर भविष्य में अभी ये सही समय नहीं है। दरअसल पायलट अभी ये समझाएंगे अपने कार्यकर्ताओं को ये अभी सही वक्त नहीं है और जो उनके साथ जो अन्याय हुआ है वह काफ़ी हद तक पार्टी हाईकमान ने या गांधी परिवार ने उस मामले में उनकी सुनवाई करी है और निश्चित तौर पर उनके साथ कभी आगामी चुनाव में न्याय होगा। तो ये तमाम बातें अपने करीबियों को समझाने और अपने समर्थक कार्यकर्ताओं को और जो उनके साथ मंत्री और विधायक रहे हैं उनको समझाने और ये मैसेज वो देंगे सचिन पायलट कि अभी ऐसा कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है और पार्टी में पूरी तरह सद्भाव और भाईचारा कायम रखा जाए और सारे गुटों को मिलकर, अशोक गहलोत गुट हों या गोविंद सिंह डोटासरा हों, वो तो खैर अशोक गहलोत के साथ ही हैं, और तमाम और लोगों पदाधिकारियों से मिलकर राजस्थान में कांग्रेस को वापस से फिर से चुनावी मोड़ पर लाया जाए और मजबूती से दावेदारी राजस्थान में सत्ता वापसी के लिए की जाए। तो दोस्तों ये जो कुल मिलाकर आपको जो लग रहा है कि ये सारे समीकरण है, लेकिन इतना निश्चित है कि सचिन पायलट के साथ यदि हालांकि मैंने पहले भी कह दिया था कि ये राजस्थान कर्नाटक नहीं है, तो सचिन पायलट को मनाना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन कर्नाटक की स्थिति बिल्कुल डिफरेंट थी, वहाँ पर वह बराबर की भागीदारी सत्ता में थी और चूंकि यहाँ सचिन पायलट एक बार कांग्रेस छोड़ चुके हैं और मतलब उन्होंने बगावत कर दी थी तो उससे थोड़ा बहुत नुकसान उनको ज़रूर हुआ है। लेकिन कर्नाटक के हालात बिल्कुल, राजनीतिक हालात राजस्थान से बिल्कुल अलग थे। तो यहाँ जो समझौता हुआ है वह कर्नाटक के फार्मूले पर आधारित नहीं है कि वहाँ तो जिस तरह से हुआ है कि अभी सिद्धारमैया को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है और वहाँ डी.के. शिव कुमार को बाद में चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। दोनों में विभागों का बंटवारा भी समान रूप से किया गया है, दोनों के समर्थकों को मंत्री बनाया गया है। राजस्थान में हालात चुनाव के बाद ये जरूर होंगे कि पायलट समर्थकों को तरजीह दी जाए, वरीयता दी जाए सत्ता में भागीदारी के लिए और खुद पायलट को भी कुछ ना कुछ कोई महत्वपूर्ण, जैसे वापस उप मुख्यमंत्री यदि उनको बनाते हैं तो उनको कोई अच्छे महकमे देने पड़ेंगे, जैसे होम डिपार्टमेंट है या मेडिकल है या शिक्षा विभाग है। इस तरह के जो विभाग जो
आम लोगों से जुड़े हुए हों, जिनमें कुछ करने के लिए गुंजाइश हो, कोई नई नीतियाँ उन्हें बनाई जा सकें, उसमें वो अपनी छाप छोड़ सकें, कोई मैसेज पार्टी के लोगों को, प्रदेश के मतदाताओं को दे सकें सचिन पायलट। तो कुछ ऐसा कोई रास्ता उनके लिए निश्चित तौर पर कोई इस तरह का ऑफर पार्टी हाईकमान ने उनको दिया है। तो इसलिए फिलहाल ये मामला अभी ठंडे बस्ते में चला गया है। अब देखना यही है कि अब जो मुकाबला, चूंकि पार्टी के अंदर गुटबाजी लगभग ये माना जाए कि खत्म हो गई है, अब सीधी सीधी चुनौती भारतीय जनता पार्टी से। तो भारतीय जनता पार्टी अब इस चुनौती को किस तरह लेती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि सचिन पायलट में और अशोक गहलोत में जो एकता हुई है हाईकमान के हस्तक्षेप करने के बाद, उसको भारतीय जनता पार्टी अब किस रूप में लेती है, इस चुनौती से भारतीय जनता पार्टी कैसे निपटेगी, अब आगे आने वाले भविष्य में यही देखना है कि चुनाव नज़दीक आने तक दोनों पार्टियों की जो रस्साकसी है, जो चुनावी दावपेच है, उसमें क्या नज़ारा पेश होता है, कौन किस पर भारी पड़ता है, कौन किसके खिलाफ क्या कार्रवाई करता है, या फिर कोई नया स्कूप भ्रष्टाचार का, इन तमाम चीज़ों पर सबकी नज़र रहेगी। और दोस्तों, अब इसी के साथ लगता ये है कि राजस्थान में कांग्रेस की राह तुलनात्मक दृष्टि से स्मूथ हो गई है। कांग्रेस पूरी तरह से अब लगभग चुनावी मोड़ पर वापसी करेगी अपने नए सिरे से, और इसके साथ ही ये माना जा रहा है कि अब राज्य में कम से कम फिलहाल राजनीतिक जो अशांति कायम थी कांग्रेस में, वह पूरी तरह से शांत हो गई है। तो दोस्तों, आपको यह आज का चुनावी विश्लेषण कैसा लगा? सचिन पायलट की वापसी के मुद्दे को लेकर आप क्या मानते हैं? अपने महत्वपूर्ण सुझाव और विचार मुझे ज़रूर भेजिए, और इसी के साथ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और यूट्यूब चैनल जो देश की पुकार है, इसको लाइव सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार।